वात्सल्य की कीमत। संध्या की वेला पार्क के बेंच पर बैठी वह आसमान को देख रही थी। आसमान में पंछियों का झुंड अपने घर को जा रहा है। इंसानों से तो पंछी ही अच्छे। सुबह खाने की खोज में निकले और शाम को सब एक झुंड बना के घर वापस। आज पूरे 3 महीनों बाद वो घर से निकली है, जब से उसके दिल की सर्जरी हुई है। घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। ज़्यादा परेशान नहीं थी वो जब डॉक्टर ने उसे बताया कि हार्ट सर्जरी करनी होगी। पैसे की कोई टेंशन नहीं थी। 50 लाख का हेल्थ बीमा था और फिर पिछले ही साल 20 लाख का टॉपअप भी तो लिया था। अच्छी खासी पेंशन आती है उसे पति की। पति तो अब रहे नहीं, पर बेटे हैं 2। बस बच्चों के आने का इंतज़ार था। सोचा दोनों को जैसे ही पता चलेगा वो जल्दी से आ जाएंगे और फिर बेफिक्र होकर सर्जरी करवा लूँगी। चिन्मय ज्ञान से भरा हुआ और अनय काया से परे। बहुत सोच के नाम रखे थे उसने, पर क्या नाम रखने से ही स्वभाव में गुण भी आ जाते हैं। शादी के 4 साल बाद जब वो अपने करियर की ऊंचाइयों को छू रही थी, तब सासू माँ और माँ दोनों ही परिवार बढ़ाने के लिए जोर देने लगी। हर परीक्षा में टॉप करने वाली आरती को लगा कि ये इम्तिहान भी पास कर ही लेगी। पहले चिन्मय हुआ, फिर 2 साल बाद अनय। चिन्मय के लिए नानी और दादी दोनों थीं, तो कोई परेशानी नहीं हुई। अनय बहुत कमज़ोर हुआ था, उसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत थी। माँ तो अनय के होने से 3 महीने पहले ही हृदय गति रुकने के कारण चली गई थी, और सासू माँ भी पैरों में तकलीफ के कारण ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। ऐसे में घर, नौकरी और बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। आया भी रखी, पर बच्चों की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। ममता के सागर के सामने सपनों का आकाश छोटा पड़ गया। नौकरी के कारण कहीं मैं इन्हें खो न दूं। नौकरी के अवसर मुझे आगे भी मिल जाएंगे, किंतु मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे। इस डर से नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। बचपन से ही पढ़ने और पढ़ाने की इच्छा रखने वाली डॉक्टर आरती सिंह कब सिर्फ माँ बन गई, वो खुद भी नहीं समझ पाई। अपने विषय को वो यूं समझाती कि सभी विद्यार्थी उसका लेक्चर कभी मिस नहीं करते। पहले स्कूल में उसने टॉप किया, साइकोलॉजी में, फिर कॉलेज में भी वो टॉपर थी। खूब आगे बढ़ने के चांस थे उसके। रिसर्च के लिए विदेश भेजने की बात भी चल रही थी कॉलेज में। सब ने समझाया, सास ने, पति ने, पर आरती ने किसी की नहीं सुनी। कॉलेज में भी सबने कहा कि थोड़े दिनों की बात है, मैनेज कर लो, पर ममता के भंवर में फंसी आरती ने त्यागपत्र दे ही दिया। अपने सब सपने भूल के लग गई चिन्मय और अनय के सपने सजाने के लिए। चिन्मय ने IIT से कंप्यूटर्स में डिग्री ली और अनय ने IIM से MBA करके एक बड़ी MNC कंपनी ज्वाइन की। दोनों बच्चे जिस दिन विदेश गए, उस दिन आरती की खुशी का ठिकाना नहीं था। पर थोड़े समय के लिए गए वे 2 साल के बाद पति की मृत्यु पे ही आए। उसे लगा अब नहीं जाएंगे, पर कुछ ही दिनों बाद दोनों जाने के लिए तैयार हो गए। माँ, आपको क्या पता कि करियर क्या होता है, सपने क्या होते हैं। घर में बैठकर अपने बच्चों को आगे न बढ़ने देना, यही आप जैसे माँ बाप करते हैं। खुद तो कभी करियर नहीं बनाया। अगर आप उस समय विदेश गई होती तो शायद हमें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। हम वहीं रहते और वहीं पढ़ाई हुई होती। आज इतनी मेहनत के बाद हमें ये मौका मिला है और हम आपकी तरह उसे बर्बाद नहीं कर सकते। फिर दोनों चले गए और वापस नहीं आए। वो सूनी और निस्तेज आंखें लिए अतीत के पन्नों को देख रही थी और सोच रही थी कि क्या सच में उसे सपनों का अर्थ नहीं पता। ममता का मोल क्या इतना सस्ता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अपने विचार शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।